उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, सीएम योगी ने निलंबन किया। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पट्टों के आवंटन के मामले में एक्शन हुआ है। अनियमितता सामने आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ में आईएएस देवी शरण उपाध्याय तैनात थे, एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईएएस अफसर देवी शरण को सस्पेंड किया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। जीतन सैनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों है। जीतन सैनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। लखनऊ के पंत नगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी और प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। और सब्जी के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 40 से 100% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में सब्जी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए, इलाके में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, हाईवे में अब मलबे को हटाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, सीएम योगी ने निलंबन किया। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पट्टों के आवंटन के मामले में एक्शन हुआ है। अनियमितता सामने आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ में आईएएस देवी शरण उपाध्याय तैनात थे, एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईएएस अफसर देवी शरण को सस्पेंड किया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। जीतन सैनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों है। जीतन सैनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। लखनऊ के पंत नगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी और प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। और सब्जी के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 40 से 100% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में सब्जी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए, इलाके में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, हाईवे
में अब मलबे को हटाने का काम जारी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, सीएम योगी ने निलंबन किया। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पट्टों के आवंटन के मामले में एक्शन हुआ है। अनियमितता सामने आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ में आईएएस देवी शरण उपाध्याय तैनात थे, एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईएएस अफसर देवी शरण को सस्पेंड किया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। जीतन सैनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों है। जीतन सैनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। लखनऊ के पंत नगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी और प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। और सब्जी के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 40 से 100% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में सब्जी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए, इलाके में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। हाईवे में अब मलबे को हटाने का काम जारी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, यूपी में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया, सीएम योगी ने निलंबन किया। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पट्टों के आवंटन के मामले में एक्शन हुआ है। अनियमितता सामने आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अलीगढ़ में आईएएस देवी शरण उपाध्याय तैनात थे, एक्शन लिया है और लापरवाह अधिकारियों पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईएएस अफसर देवी शरण को सस्पेंड किया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं पर सख्ती से निपटने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को जिम्मेदार बताया। जीतन सैनी की हत्या को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले में अब बीजेपी एनडीए चुप क्यों है। जीतन सैनी की हत्या पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा दोषियों को पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। लखनऊ के पंत नगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाई रजिस्ट्री की कॉपी और प्रशासन ने इन्हीं घरों को चिन्हित कर तोड़ने का आदेश दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 800 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। और सब्जी के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, 40 से 100% तक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में सब्जी के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री रवाना हुए, इलाके में सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया है।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पहाड़ से मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। हाईवे में अब मलबे को हटाने का काम जारी।